चैंपियन टिप्स के आज के दिग्गज है ब्रूस ली। क्या कारनामा था उनका और क्या थी सोच एक चैंपियन की, आइए इस अंक में जानते हैं। 5 फीट 8 इंच लंबाई और 64 किलो वजन, मगर ताकत ऐसी कि 1 इंच दूर से मुक्का मारकर अच्छे खासे आदमी को गिरा दे। इतिहास के सबसे फास्ट आदमी की बात की जाए या मार्शल आर्ट चैंपियंस की, ब्रूस ली का नाम ना आए ये हो ही नहीं सकता। आइए जानते हैं ब्रूस ली के बारे में 20 ऐसे रोचक तथ्य जिनसे साबित होता है कि वो सच में महान थे। ब्रूस ली ने बदमाशों से लड़ने के लिए मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था। ब्रूस ली इतने तेज थे कि उन्हें कैमरे भी नहीं पकड़ पाते थे, उनकी वीडियो स्लो मोशन में देखनी पड़ती थी। ब्रूस ली ने 1962 में अपने प्रतिद्वंदी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अंतिम 11 सेकंड में 15 घुसे और 1 लात मारी। ब्रूस ली आधे जर्मन थे क्योंकि उनकी मां जर्मनी से थी। ब्रूस ली पानी से नफरत करते थे, उन्हें तैरना भी नहीं आता था। वैसे तो ब्रूस ली की सारी दुनिया ही फैन है, लेकिन ब्रूस ली भी किसी के फैन थे और उनका नाम था गामा पहलवान। ब्रूस ली को अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार हार का सामना करना पड़ा था। ब्रूस ली का एक शॉर्ट फिल्म द बिग बॉस से हटा दिया गया था, जिसमें ब्रूस ली ने अपने एक दुश्मन का सर बीच में से काट दिया था। ब्रूस ली एक भयानक ड्राइवर भी थे। ब्रूस ली 1963 में यूएस आर्मी ड्राफ्ट बोर्ड द्वारा आयोजित फिजिकल टेस्ट में अपनी कमजोर दृष्टि के कारण फेल हो गए थे। अपनी कमजोर आंखों के कारण ब्रूस ली पहला इंसान था जिसने कॉन्टैक्ट लेंसेज का प्रयोग किया। ब्रूस ली हर रोज 5000 से भी ज्यादा पंच मारकर अभ्यास करते थे। ब्रूस ली किसी से भी 3 फीट दूर खड़े होकर सेकंड के 500वें हिस्से में यानी 0.05 सेकंड के हिस्से में घुसा पंच मार सकते थे। ब्रूस ली कोका कोला की कैन में अपनी उंगलियां घुसा सकते थे। आपको बता दें कि उस समय यह कैन आज के एल्युमिनियम कैन से अधिक मोटे स्टील से बनती थी। ब्रूस ली एक साथ 3-4 काम कर सकते थे, जैसे किताब पढ़ने के साथ टीवी देखना और वजन उठाना। ब्रूस ली के पास चावल के दाने को हवा में फेंक कर चॉपस्टिक के साथ पकड़ने की क्षमता थी। ब्रूस ली इतने तेज थे कि वह आपकी हथेली बंद होने से पहले सिक्का उठाकर दूसरा सिक्का रख सकते थे। ब्रूस ली ने सर्जरी से अपना पसीना बनाने वाली ग्रंथि को निकलवा दिया था। दुनिया के सबसे मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली ने सिर्फ 7 हॉलीवुड फिल्में की। इनमें से 3 उनके मरने के बाद ही रिलीज हुई। फिर भी हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम में ब्रूस ली की फोटो शामिल है। ब्रूस ली की मौत सिरदर्द की गोली खाने से हुई। इस गोली ने उनके शरीर में रिएक्शन कर दिया, जिससे उनके दिमाग का साइज 13% तक बढ़ गया था। ब्रूस ली ने अपने जीवन के सभी लक्ष्य 32 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु से पहले ही हासिल कर लिए थे। 1969 में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अपनी बुलंद आवाज वाला एक दुबला पतला एशियाई आदमी 20वीं सदी का एक सबसे प्रभावशाली पात्र बन जाएगा। यह ब्रूस ली ही जानता था। उस वर्ष ब्रूस ली ने खुद को एक पत्र लिखा, मेरा अटल इरादा, मैं ब्रूस ली, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक भुगतान पाने वाला ओरिएंटल सुपरस्टार होगा, बदले में मैं एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर पूरी क्षमता और गुणवत्ता के साथ सबसे जबरदस्त प्रदर्शन करूंगा और 1970 से मैं दुनिया में शोहरत पाने लगूंगा और तब से 1980 तक मेरे पास $1 करोड़ होंगे। मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा और आंतरिक तालमेल के साथ खुशी हासिल करूंगा। ब्रूस ली, जनवरी 1969। 4 साल बाद ब्रूस ली गुजर गया, लेकिन उन 4 सालों में ब्रूस ली ने उससे भी ज्यादा हासिल किया जो उसने कहा था। 32 साल की उम्र में उसने पहली ही फिल्म से फिल्म और मार्शल आर्ट का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया था। ब्रूस ली का पत्र आत्मविश्वास से भरा हुआ है, लेकिन यह आत्मविश्वास ब्रूस ली में आया कहां से? हम पूरे उत्तर को कभी नहीं जान सकते, लेकिन लेटर्स ऑफ द ड्रैगन और स्ट्राइकिंग थॉट्स जैसी किताबों में एकत्रित ब्रूस ली के लेखन से हमें इसका सुराग मिलता है। मार्शल आर्ट के दिग्गज ब्रूस ली के कई प्रेरणादायक कथन हैं। एक है पानी की तरह होना
और समझाया कि एक व्यक्ति को पानी की तरह निराकार होना चाहिए। क्योंकि पानी का कोई आकार नहीं होता, इसमें जो कुछ भी डाला जाता है वह वही बन जाता है, चाहे वह प्याला हो, बोतल हो या चायदानी हो। पानी बह सकता है या यह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। पानी बनो मेरे दोस्त। जब ली निराकार कहते हैं तो उनका मतलब है कि लोगों को खुद एक निश्चित मानसिकता में नहीं फंसने देना चाहिए। इसके बजाय एक व्यक्ति को कुछ स्थितियों के अनुकूल होने, बढ़ने और बदलने में सक्षम होना चाहिए। यह इसकी मूल व्याख्या है, लेकिन इसमें वाकई में गहरा अर्थ है जिसे ली की लाइफस्टाइल से आसानी से समझा जा सकता है। ली को कई मान्यताएं और आइडियाज उस समय मिले जब उन्होंने अपने मार्शल आर्ट मास्टर यिप मैन के साथ समय बिताया। यिप मैन विंग चुन का ग्रैंड मास्टर था। विंग चुन रिफ्लेक्टिव हरकतों पर आधारित एक लड़ाई शैली थी। यिप मैन और विंग चुन के सिद्धांत ब्रूस ली की तकनीक के आधार थे। यिप मैन से ट्रेनिंग लेने के बाद ब्रूस ली को इस बात का एहसास तब हुआ जब वह पानी पर मुक्का मारने का अभ्यास करता था। ऐसा लगा कि पानी गंग फू का सार है। पानी पर कितनी भी जोर से वार करो उसे चोट नहीं पहुंचती। पानी लगता कमजोर है, लेकिन दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। कोई आकार न होना और हर चीज में ढल जाना। पानी के ऐसे गुण को देखकर ली ने निर्णय लिया कि वह पानी की तरह बनना चाहते हैं। ली के इस विचार की शुरुआत वास्तव में आईपी मैन 3 में चित्रित की गई थी, जब एक चरित्र ने ली डैनी चैन पर पानी छिड़का था। ली ने एक निराकार लड़ाई शैली की स्थापना की थी। दुनिया भर में ब्रूस ली का डंका बजने लगा। ब्रूस ली दुनिया भर में अब तक के सबसे प्रभावशाली मार्शल कलाकार बन गए। 1970 के दशक की शुरुआत में 5 फिल्मों में अभिनय किया। द बिग बॉस और फिस्ट ऑफ फ्यूरी जैसी फिल्मों में उनके अभिनय से 1970 और 1980 के दशक में कुंग फू क्रेज बन गया था। जितना कम प्रयास, आप उतने ही तेज और अधिक शक्तिशाली होंगे। भले ही ली की मृत्यु 1973 में उनकी 5वीं और अंतिम फिल्म गेम ऑफ डेथ के फिल्मांकन के दौरान हुई, लेकिन उन्होंने मार्शल आर्ट फिल्म उद्योग की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी थी। ब्रूस ली कहते हैं, एक तेज स्वभाव आपको जल्द ही मूर्ख बना देगा। कोई सीमा नहीं है, केवल पठार है और आपको वहां नहीं रहना चाहिए। आपको उससे आगे जाना होगा। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाएंगे। ध्यान दें कि सबसे कड़ा पेड़ सबसे आसानी से टूट जाता है, जबकि बांस या तिनका हवा के साथ झुकने से बच जाता है। ली का मानना था कि एक व्यक्ति अलगाव की कला के माध्यम से पानी की तरह बनने की इस लगता है, जिसमें आपके दिमाग को खाली करना और आराम करना शामिल है। लगभग आधी सदी पहले ब्रूस ली की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके रहस्यमय निधन पर अफवाहें बनी हुई है। मार्शल आर्ट के दिग्गज ब्रूस ली की मौत के बारे में अफवाह कभी कम नहीं हुई। उस समय की आधिकारिक ऑटोप्सी रिपोर्ट से नतीजा निकला कि यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण मौत का मामला था। ली का शरीर उनकी तथाकथित प्रेमिका बेट्टी टिंग पे के फ्लैट में पाया गया था, जो एक ताइवानी अभिनेत्री थी। ब्रूस ली के कारनामों को याद करने के पीछे यही मकसद है कि हमारा चैंपियन भी दक्षता की उन बुलंदियों को छुए जो ब्रूस ली को सिद्ध थी। अगले अंक में ऐसी ही एक और बुलंद हस्ती को जानने की कोशिश करेंगे, तो लिख डाले आप भी कोई खत अपने नाम और बन जाए पानी की तरह निराकार। धन्यवाद।